देखिए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। विज्ञान यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान को एक अंग्रेजी शब्द में लैटिन शब्द से लिया गया है, क्योंकि जो विज्ञान है, विज्ञान की जो परिभाषा है वह यह है कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव को विज्ञान कहते हैं। कि ज्ञानेंद्रियों से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान की जो परिभाषा है, मेन परिभाषा, उसको हम समझते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों की वह है कि वह विशिष्ट ज्ञान जिसके अंतर्गत किसी विषय का संगठित या क्रमबद्ध एवं सामान्य बोध होता है वह विज्ञान कहलाता है। यानी कि पूरा सामान्य जो बोध होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन हमारी जो 10th क्लास की जो बुक है, इस बुक को 4 भागों में वितरण किया गया है। यानी कि पहला है रसायन विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान और चौथा है भूगोल। रसायन विज्ञान, भौतिक भूगोल, जीव विज्ञान और भूगोल, यानी कि इन चारों को, अगर इसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री, इसको फिजिक्स में, इसको बायोलॉजी, इसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। लेकिन अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं रसायन विज्ञान। अब हमको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, कि रसायन विज्ञान है क्या। एक रसायन विज्ञान है, यह एक मिस्र देश से, कौन से देश से, मिस्र देश से एक कीमिया शब्द है। प्राचीन नाम बोलते हैं उसको हम, प्राचीन नाम बोले तो कीमिया। क्या बोलते हैं? कीमिया। इस कीमिया से लिया गया था इसको, रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री शब्द को। जब इस कीमिया को लिया गया था तो इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? काला रंग। काला रंग, इसको लिया गया है काला रंग। अब हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिस्ट्री के जो रसायन विज्ञान है इसके पिता कौन है। इसके जो पिता थे वो थे वर्जिलियस। कौन थे? वर्जिलियस। वर्जिलियस थे इसके पिता। किसके? रासायनिक विज्ञान के। लेकिन अब जो आधुनिक बात करें तो आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके पिता है लेवासिए। कौन से हैं? लेवासिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन कई बार पूछते जाते हैं कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो उसको हम लेवासिए दृष्टि से कहेंगे। और अगर वर्जिलियस उसमें एबीसीडी में ऑप्शन में दिखाई दे तो हम वर्जिलियस भी कह सकते हैं। अब इसका जो दूसरा भाग है वह है भौतिक विज्ञान। कौन सा है? भौतिक विज्ञान। अगर इस भौतिक विज्ञान को देखें तो भौतिक विज्ञान को कहते हैं हम फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। इस फिजिक्स का जो अर्थ है वो ग्रीक भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रीक। यानी कि एक ग्रीक भाषा है, उससे लिया गया है इस फिजिक्स को। इस फिजिक्स के जो पिता थे वो थे सर आइजैक न्यूटन। कौन थे? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन इसके पिता थे। और जो आधुनिक बात करें तो इसके पिता हैं अल्बर्ट। कौन से हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन। यानी कि इसके पिता है। अब हमसे कई बार पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को हम कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। जो जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमारी बायोलॉजी आती है, जीव विज्ञान। जैसे हृदय का चित्र है, नर मादा है, ये सारी चीज जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है, जिससे हम डॉक्टर का भी कोर्स करते हैं। देखो, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उनकी संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, तो उसे ही हम बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जो जीव विज्ञान है इसके पिता थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। इसके पिता अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। तीसरी है, चौथा हमारा पार्ट है भूगोल। क्या है? भूगोल। भूगोल किसे कहते हैं? देखो, भूगोल होता है जो हम पूरे वातावरण, पर्यावरण में जीव, चट्टाने हैं,
पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, नदी नाले तालाब, ये सारों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम भूगोल के अंतर्गत जोड़ा जाता है। देखिए स्टूडेंट, हमने चारों बारे के अध्ययन कर लिया। अब जो भी कल हम पढ़ेंगे वो पहले हम चैप्टर लेंगे रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान में जितने भी चैप्टर को क्लियर करेंगे, फिर हम भौतिक विज्ञान में क्लियर करेंगे, फिर हम जीव विज्ञान को क्लियर करेंगे और फिर हम भूगोल के बारे में क्लियर करेंगे। आगे मिलते हैं। रसायन